कल दूसरे चरण का मतदान होना है। कुल 38 कह सकते हैं कि विधानसभा सीटों पे कल राज्य जो है मतदान करेगी। इससे पहले जो है तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं देवघर में और देवघर डीसी साहब हमारे साथ में हैं। देवघर डीसी विशाल सागर सर हैं, हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। सर, देवघर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो कितने मतदाता जो है कल मतदान करेंगे और कितने मतदाता जो है पहली बार जो है मतदान करेंगे? तीनों विधानसभा क्षेत्रों में देवघर जिला में टोटल 11,22,000 मतदाता हैं हमारे पास में। इसमें पिछले एक वर्ष में करीबन 1 लाख मतदाता, अराउंड 95,000 के आसपास हम लोगों ने ऐड किया है। ये सारे मतदाता वो हैं जो अब फर्स्ट टाइम वोटर्स बनेंगे। इसमें मेनली जो मतदाता ऐड किए गए हैं वो 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग वाले हैं और इसमें बड़ी संख्या महिलाएं और युवतियों की है। तो जिला स्तर से भी ये प्रयास किया गया है कि सभी को प्रेरित किया जाए और 20 नवंबर 2024 यानी कि जो मतदान की तिथि है, कल जो तिथि है, उसमें लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे मतदाता है। हम लोगों ने ट्रांसजेंडर्स के लिए भी विशेष अभियान चलाया था और ये पिछले वर्ष में उनको विशेष अभियान के अंतर्गत यहाँ पे एनरोलमेंट करवाया गया। करीबन 11-12 ट्रांसजेंडर्स हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंटली सामने आए और उन्होंने अपने आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हुए अपना नाम इलेक्टोरल रोल में जुड़वाया है। कुष्ठ रोगी भी हैं क्या यहाँ? यहाँ पे लेप्रोसी कॉलोनी है एक और वहाँ पे हमारा एक बूथ भी बनता है। जो भी वहाँ पे 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको इलेक्टोरल रोल में जोड़ लिया गया है, का प्रयोग भी करेंगे। सर, लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व हो रहे हैं तो इसमें आधी आबादी की भी बात होनी चाहिए। तो महिलाएं, कुछ फिगर आया है क्या कि जो पहली बार महिलाएं जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा? मैंने आपको बताया जैसे जो हमारे यहाँ पे टोटल 11,22,000 टोटल इलेक्टर्स हैं, उसमें ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 50% जो हैं उसकी वो महिलाएं हैं। तो ऑलमोस्ट पिछले एक साल में विशेष अभियान हम लोगों ने चलाया जिसमें कि प्रयोग करें, उसके अंतर्गत सारी कार्रवाई हम लोगों ने की है, बहुत सारी एक्टिविटीज की है स्वीप के अंतर्गत और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हाल में जो लोकसभा निर्वाचन भी हुआ था उसमें भी महिलाओं ने हमारे यहाँ पे पुरुषों से अधिक वोटिंग किया था। यस सर, अब सवाल आता है चूंकि आज से जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का जो है दिवस का शुरुआत हो रहा है। आज से ही जो है मतदान कर्मी मतदान सामग्रियां लेकर जो है केंद्र तक जाएंगे अपने। इसको लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, सुरक्षात्मक मानक क्या क्या तय किए गए? आपने देखा होगा कि ये कुमेटा डिस्पैच सेंटर में है। यदि आप अभी यहाँ पे घूमे हैं तो आपने देखा होगा कि तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने अलग अलग एरिया डिमार्केट किया हुआ है। हो जाएगा, उनको अपॉइंटमेंट लेटर वहीं पे ना, उसके बाद में अलग काउंटर्स बनाए गए हैं जहां पे कि सामग्री का वितरण किया जा रहा है और फिर अलग काउंटर्स हैं ईवीएम वितरण के लिए। सब जगह पे मैट्रिक शीट लगाया गया है। सब जगह पे आप देखिए कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने साइनेज का प्रयोग किया है क्योंकि ये काफी बड़ा परिसर है। किसी प्रकार से पोलिंग पार्टीज को, सेक्टर ऑफिसर्स को, माइक्रो ऑब्जर्वर्स को कोई दिक्कत ना हो, इसकी हम लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था की है। साथ साथ में हमारा परिवहन कोषांग जो चल रहा है वो इसके जस्ट अपोजिट वाले ग्राउंड में है। काफी बड़ा परिसर वो भी है और वहां पे भी प्रॉपर साइनेज के साथ में, इंफॉर्मेशन बोर्ड्स के साथ में हम लोगों ने बसेस की, गाड़ियों की टैगिंग की है सेक्टर ऑफिसर्स के लिए और पोलिंग पार्टीज के लिए। साथ साथ में जब भी पोलिंग पार्टीज हमारे यहाँ से मूव कर रही हैं तो सेक्टर ऑफिसर, सेक्टर पुलिस ऑफिसर उनके साथ में जा रहे हैं और उनके साथ में पुलिस बल भी या सिक्योरिटी फोर्सेस वो भी जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं, टोटल पोलिंग स्टेशन जो हैं, जो ऐसे स्टेशन है जो कि वनरेबल की कैटेगरी में आते हैं या क्रिटिकल की कैटेगरी में आते हैं, वहां पे सीएपीएफ को तैनात किया गया है और बाकी जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि नॉन क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं, वहां पे हम लोगों ने नॉन सीएपीएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस हो गया, होमगार्ड्स हो गए, उनका नियुक्ति की है। इसके अलावा सभी सेक्टर्स को हम लोगों ने जोन्स में बांटा है और हर जोन के ऊपर एक जोनल मजिस्ट्रेट तैनात हैं जो कि सीओ लेवल के ऑफिसर हैं, ताकि किसी भी प्रकार से पोलिंग पार्टीज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई दिक्कत नहीं हो। साथ में हम लोग अपनी पार्टीज को रिसीविंग सेंटर पे लेकर टीवी के भी कैमरे की निगाहबानी चलेगी। सारे पोलिंग स्टेशंस पे वेबकास्टिंग करवाया जा रहा है। ये भारत निर्वाचन आयोग और सीईओ ऑफिस झारखंड के द्वारा किया जा रहा है। इस कारण हमारे सारे पोलिंग स्टेशन जो है वो वेबकास्टिंग से लैस हैं और सबका फीड जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में आएगा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम चलेगा जो कि किसी भी प्रकार की घटना घट रही है, पोलिंग सुचारू रूप से हो रही है। इस स्थिति में जहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसको लेकर, चूंकि 7 बजे स्टार्ट करना है, ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, उसको लेकर क्या क्या तैयारी है, अलग से क्या क्या जो है व्यवस्थाएं की जा रही है?
7 बजे जो है वो एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जो मतदाता हैं वो पोलिंग करेंगे आके। 5:30 से एक्चुअली में पोलिंग का टाइम है, तो 5:30 बजे हम लोग सर्वप्रथम मॉक पोल करवाते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में किया जाता है। और वो मॉक पोल की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में 7 बजे से एक्चुअल पोलिंग स्टार्ट की जाती है, जिसमें कि मतदाता स्वयं आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस दौरान यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, यदि ईवीएम में कोई समस्या आती है, यदि पोलिंग स्टेशन पे कोई भी समस्या आती है, तो उसके लिए हम लोगों ने सेक्टर ऑफिसर्स को बनाया गया है। सेक्टर ऑफिसर्स को एक्चुअल में भ्रमणशील रहना है, जोनल मजिस्ट्रेट जो है उनको भ्रमणशील रहना है अपने क्षेत्र के अंतर्गत। तो यदि कोई भी समस्या आती है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग पार्टी सेक्टर ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो जिला कंट्रोल रूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो जोनल मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने ईवीएम्स के इंजीनियर्स को हर ब्लॉक में बैठाया है, तो यदि उस ब्लॉक के किसी भी पोलिंग स्टेशन पे कोई भी समस्या आएगी ईवीएम्स को लेके, तो वो इंजीनियर्स तुरंत वहां से गाइड कर सकते हैं। वीडियोग्राफी यानी कि मोबाइल कैमरा के माध्यम से भी वो लाइव देख सकते हैं, और उसके बाद में डायरेक्शंस देते हुए हम लोग ईवीएम को प्रॉपर्ली उनको कार्यरत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये विशाल सागर सर है और इन्होंने सीधे तौर पे ये हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ईवीएम के जो इंजीनियर हैं वो सभी पोलिंग स्टेशन पे आपको जो है मिलेंगे, चूंकि किसी भी तरीके की अगर व्यवधान उत्पन्न होती है तो उसमें जो वो इंजीनियर हैं वो उसको सॉर्ट आउट कर लें। हालांकि अगर सुरक्षात्मक अगर बात करें तो राज्य की पुलिस सहित जो है केंद्रीय बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। सहयोगी पिंटू कुमार के साथ कुंदन कुमार, TV45 देवघर।